बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी और शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश का मिशन 2021 किसकी बनेगी गांव में सरकार। हम लगातार हर एक प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, हर ग्राम सभा में जाकर वहां के मूलभूत सुविधाओं और 5 साल में क्या कुछ काम हुआ है उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हम ये रिपोर्ट दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पिंडरा ब्लॉक के अहरक गांव में और यहाँ क्या कुछ चल रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है और पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, ये सीधे हम बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशी से। लेकिन ये गांव जहाँ हम हैं वो कुछ खास कारणों से हम यहाँ आए हैं। ये जिस गांव के प्रत्याशी से हम बात करेंगे वो तिवारीपुर गांव के हैं। तो आइए सीधे परिचय ही करा देते हैं आपका। अपना शुभ नाम बता दीजिए आप। रमेश कुमार सिंह। किस गांव के ग्राम प्रधान आप रहे हैं या आपकी जो पत्नी रही हैं, प्रधान पति आप हैं, किस गांव से रहे हैं और क्या कुछ आप अपने बारे में बताएंगे लोगों को जो शुरुआती तौर पर आपका परिचय जान। ग्राम सभा तिवारीपुर है हमारा, उसमें राजस्व गांव छठो है, नवलपुर के हम हैं और जहां हम खड़े हैं अहरक गांव है, मतलब अहरक दूसरा ग्राम सभा है। ये 5 सालों में अब लोग कामकाज का जो ब्यौरा मांग रहे हैं कि 5 सालों में अगर आपकी सत्ता रही है, प्रधान रहे हैं, तो गांव में क्या कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसको लेकर आप अगले चुनाव में जाने वाले हैं। काम तो देखिए बहुत सारे हुए हैं और हम वही काम किए हैं जो 40 साल 50 साल का विवाद था। हमारे गाँव हरशंकरपुर में पटेल बस्ती है, भर बस्ती है, 40 साल का विवाद था, वो रास्ते को मैं निकाला। आप जहाँ खड़े हैं ये भी 70 साल का विवाद था। और एक खलिया मार्ग है जो नहिया प्रेमनगर को जोड़ता है, उसको भी हम जो है काफ़ी विवाद था, उसको भी वही हम काम में किए, विवाद वाला निपटा दीजिए, बाकी जो रहेगा कोई आएगा अपना देखेगा। ऐसा तो नहीं कि जनता ने आपको विवाद के निपटारे के लिए केवल चुना है। अब जो देखिए, अब हम सोचे कि हम आएंगे कि नहीं, एक बार मौका मिला है तो हम उसको भी निपटा दें, बाकी तो सही काम हर लोग कर लेंगे। बाकी लोगों ने वो काम में हाथ नहीं डाला, लेकिन आप खाली विवाद के कामों में हाथ डाल के उसको निपटा दिए। हमने करते थे इसलिए, हाँ, मतलब वो था कि हम आ गए, लोग आप आ गए तो भैया बन जाएगा। गुडविल क्रेज ऐसा था कि नहीं, अब आप आए तो न्याय करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। अच्छा, 40-50 सालों से जिस मामले को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, आपके पत्नी प्रधान बनती हैं, उसके बाद आप इस तरह से आम सहमति बनाकर ये काम करवाते हैं, कितना मुश्किल था वो और कैसे करवा पाए आप। गुडविल था ऐसा कि जो लोग भी आए तरह तरह का सोचे, हम आए हर तरह से पैसा रुपया लगा कर काम शुरू कर दिए। मतलब ये नहीं देखे कि नहीं बजट है, दूसरा गांव है, हम मजदूर मटेरियल सब साथ लेके चले, हमके पहले साथ चले गए, जो सामने आएगा विवाद देखते जाएंगे। मतलब सरकारी बाट नहीं जो रहे थे, आप अपने तरफ से भी कुछ प्रयास कर रहे थे। हाँ, अपने तरफ से प्रयास किए। मतलब यही है, लोग सोच रहे थे कि भाई हर तरफ से सरकारी मदद मिले तब कुछ किया जाए, मगर आपने अपने संसाधन में लगाया। सरकारी मदद नहीं, यहाँ तमाम विवाद था ना, हर लोग इसे भी चाह रहे थे, लेकिन वो विवाद को सुलझाने के लिए जो लोग थे आने के बाद संतुष्ट हुए, प्रभावित हुए कि अब आप आ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अब न्याय करेंगे। न्याय करते नहीं, हम न्याय का ही काम किया आज तक, न्याय किए ही नहीं है। हमें पता चला कि इस विवाद को लेकर एक बार वोट का बहिष्कार भी हुआ था। हाँ, और जब आपने ये काम करा दिया तो जनता में किस तरह की खुशी थी, क्या वहाँ से रिएक्शन आ रहे थे। जनता में काफ़ी खुशी है, जनता आपके सामने है, बगल में है, पूछिए सब, यही सब बहिष्कार हुआ था कि रोड नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ बहिष्कार हुआ था, पूरा गाँव जो वोट नहीं दिया था 2000 में। आप जिस ग्राम सभा से आते हैं वो ग्राम सभा छोड़कर आपने दूसरे ग्राम सभा में काम करा है, ये तो वोट बैंक से हटकर राजनीति होती है। ये इतना बड़ा जो काम था, आपने कभी उम्मीद नहीं की कि मतलब हमें तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा वोट के लिहाज से, लेकिन फिर भी आपने वो काम क्यों कराया यहाँ। मेन मार्ग हम लोगों का यही था, रास्ता हम लोगों गाँव में जाने का यही था। 10 गाँव मतलब इस रास्ते से 10 गाँव आता है, मतलब काफ़ी 24 आवर से रास्ता चलता है। तो बहुतों लोगों की सुविधा हो गई। जी, और भी कुछ काम जैसे शिक्षा को लेकर अगर आप इस चुनाव में जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 2 मार्च को, तो उस लिहाज से शिक्षा में क्या कुछ बदलाव करेंगे, गांव वालों को किस तरह से सुविधा देंगे। गांव वाले को सुविधा तो देखिए दिए ही है, जो कल्पना नहीं किए थे। पानी का निकास का, विद्यालय का जो काम किए हैं, जो हमारे ग्राम सभा में विद्यालय इतना खूबसूरत विद्यालय बना दिए हैं। शिक्षा का भी काफ़ी सुधार हुआ है, 5 स्टार में हुआ रहा है जो है नवलपुर विद्यालय जो है।
महिलाओं को लेकर थोड़ा सा ये होता है कि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो कामकाजी होती हैं, अब उनको इनकम जनरेट करने के लिए भारत सरकार भी काफ़ी योजनाएं चला रही हैं। उस अपने गांव में उन महिलाओं के लिए ऐसा क्या योजना आप लाने जा रहे हैं जैसे महिलाओं का इनकम बढ़ जाए? महिलाओं के लिए देखिए तमाम है व्यवस्था सोचे हैं। समूह है जैसे उत्कर्ष बैंक वाला है, हमारे बन रहा है, पूरे पूर्वांचल का हेड ब्रांच बन रहा है वहाँ, उनको हम लाए हैं और वो भी काफ़ी काम का जो है योजना बना रहे हैं महिलाओं के लिए। जैसे कि समूह नहीं चलता है उस तरह का हमारी चर्चा हुई है, मतलब समूह में महिलाओं को बांटकर कुछ रोजगार वगैरह देंगे। और सर्वे भी कर चुके हैं, वो आगे सर्वे भी कर चुके हैं, मिल चुके हैं और चल रहा है अभी काम। स्वच्छ भारत अभियान एकदम चरम पर है, उसको लेकर गांव में बड़ी मुहिम चली कि भाई खुले में शौच नहीं करना है। कितनी कामयाबी आपको मिली पिछले 5 सालों में? बहुत कामयाबी मिली है। गांव वालों ने खुले में जाना बंद कर दिया? एकदम बंद कर दिए हैं। शौचालय एकदम बंद है यहाँ, एकदम काफ़ी स्वच्छता है। नहीं पहले काफ़ी, अब क्या करें, अब चूँकि सबके पास शौचालय बन गया, हर लोग जो है उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही थी, तो गांव में जो लाभार्थी थे उनको आवास पूरी तरह मिल गए हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं मिल गए हैं, कुछ आवास आए हैं, बन रहा है और लाभार्थी जो है। यदि आगे के कार्यकाल के लिए आपको चुना जाए कि और भी आप आवास दें तो उसके लिए आप नज़र में रखे हुए हैं कि उन लाभार्थियों को मिले जो नहीं मिल पाया था? बिल्कुल बिल्कुल, वही भाई पात्र को ही हम लाए भी है लिस्ट में और अपात्र है ही नहीं। कोरोना काल भी आया था, उसमें आपने गरीबों की कैसे मदद की, किस तरह का आपने सहयोग पहुंचाया? गरीबों का बहुत मदद किए हैं, जो हमारे यहाँ थे हम कहे कोई भूखा नहीं मरेगा। अब गांव में किसी से भी आप संपर्क करके, जनता से हम नहीं कहेंगे, जनता से कहते हैं कि जब तक हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक गार्जियन के तौर पर आप मजबूती से डटे रहे। हाँ, आप परिवार हैं, फैमिली हमारे हैं और जो भी है हम लोग लड़ा जाएगा भाई, समय स्थिति परिस्थिति ऐसा आ गया है, चलिए लड़ा जाएगा। देखिए जो है चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आप अपनी दावेदारी किस तरह से अभी ठोकेंगे, क्योंकि अब जो आपने काम किया उसी आधार पर आपका चयन होना है? नहीं तो काम हम देखिए चुनाव के लिए नहीं किए हैं, काम हम किए कि भाई हम बताए ना कि वही काम किए जो विवादित काम कि निपटा दें। बाकी अब जनता के ऊपर है। हमको बहुत चुनाव कभी सोचे भी नहीं थे, जो इस बार चुनाव पता नहीं मिला है, हम कभी कल्पना में नहीं किए थे। जनता का दबाव ऐसा आ गया, मुझे आना पड़ा और फिर भी जनता चाहेगी तभी आएंगे, तो वरना हमारा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे? काम को लेकर विवाद निपटा दिए हैं आप, ये तो मामला ही ख़त्म कर दिया, अब चुनाव में क्या मुद्दा बचा है? मुद्दा उसका बहुत मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा वही है, थोड़ा कुछ काम धाम है रुका हुआ है जी, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के लिए हम आपसे फिर जब चुनावी माहौल आएगा तो बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे तिवारीपुर गांव के प्रधानपति, और मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो ये रोड दिखाएं कि जिस रोड को बता रहे हैं कि 50 सालों से ये विवादित रहा और आम सहमति के बाद इस रोड को उन्होंने बनवाया है। ये काफ़ी व्यस्ततम रोड है, देखिए 4 पहिया भी यहाँ से धड़ल्ले से निकल रहा है और सीधे इसके ठीक सामने रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये बड़ी मुश्किल थी इस रोड को निकालना, जो 50 सालों से 10 प्रधान आए गए होंगे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और इन्होंने ये करके दिखाया है। तो वोट बैंक से परे, और चूंकि ग्राम सभा में इनके नहीं आता है तो ये काम करना काफ़ी मुश्किल था, जिसको इन्होंने बखूबी कर दिया। अब जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचती है, आगे भी हम कई लोगों से और बात करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से इनसे लोगों को उम्मीद है और कैसे सोचते हैं। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। प्रधान दावा कर रहे हैं कि हमने जो ये रोड बनाई है ये 50 सालों का विवाद था। आप इस रोड को बन जाने से कितना आपको सुविधा मिली है, क्या कुछ आप ये श्रीमान जी कम से कम इधर से पर डे 14-15 हज़ार लोगों का आना जाना है। मतलब यहाँ से लोग अपने कम से कम 40-50 हज़ार आदमी घोघरी से लेकर प्रेमनगर से लेकर मरुई तक, जो शॉर्टकट के लिए बनारस के लिए आते हैं, क्योंकि ये मेन हाईवे से नज़दीक है, शॉर्टकट रास्ता है और सुलभ रास्ता है, इसलिए यातायात का एक तरीके से जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं साइकिल से जाते हैं तो शॉर्टकट पड़ने काफ़ी राहत मिली है। और ये भविष्य में सरकार अगर निगाह कर दे, इसको पिच कर दे तो ये और भी बेटर होगा। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएं, कभी चुनावी मुद्दा हुआ करता था जिसको ये ख़त्म कर दिया गया, तो अब आप लगता है कि चुनाव में जब वो जाएंगे तो इस मुद्दे पर चुनाव जीतने की संभावना जो 100%। लोग खुश हैं यहाँ के? हर लोग खुश हैं, हर लोग क्या खुश हैं, 2-4-10 गांव खुश होगा। हर लोग इस रोड की सराहना करें, नहीं बहुत बढ़िया काम हुआ।
ठीक है, आप थोड़ा सा बताएं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, हम विपिन पांडे आहरक बहरीपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं, युवा समाज सेवी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में अभी कुछ ही दिन पहले 4 से 8 दिन पहले एसडीएम साहब और नगर आयुक्त जी आकर के पूरा निरीक्षण करके गए गांव का। और पूरे ग्राम सभा में करीब 1842 वोटर हैं, लेकिन 1842 वोटरों के बीच में सिर्फ 1 दर्जन भर लोगों के बीच में आकर के एसडीएम साहब और नगर आयुक्त साहब निरीक्षण करके चले गए और किसी को भी पता नहीं चला ये बात। तो बताइए ऐसे कैसे विकास होगा? विकास तो कराना पड़ेगा। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे विवादों का जिस तरह से निपटारा हुआ है इस बार के कार्यकाल में, उसको आप कैसे देखते हैं? विवाद को क्या देखेंगे? प्रधान के पास कोई जाता है, प्रधान कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के प्रधान हमारे आहरक ग्राम सभा के आहरक बहरीपुर के जो प्रधान थे उन्होंने ये काम कराया। जी उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए संतुष्ट हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह के कामकाज हुए हैं, तिवारीपुर गांव के वो प्रधान थे, लेकिन दूसरे गांव में आकर जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं दूसरे प्रधान की, तो इस तरह से अगर कोई प्रधान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके करता है तो ये किसको कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? यहाँ का जो प्रधान हो तो कहने के लिए निकम्मा है, ठीक है। जनता के दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं है, जो जनता का मूलभूत सुविधा है उसको इग्नोर करता है। और कभी भी यहाँ खड़ा होकर के ये नहीं कभी सोचा या किसी से ने कभी बात नहीं किया कि कैसे इस समस्या को सुलझा करके रास्ता पैड़ा बनाया जाए। और इस कार्य के लिए आपको अग्रेसिव किया गया, हम लोग आपसे अनुरोध किए और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे अनुरोध किए गए, तो सर्वसम्मति से आप पर जो मुहर लगी कि आप अगर खड़े होकर के इस रास्ते को निर्विवाद तरीके से बनवा देंगे तो वो बन जाएगा। हुआ यही, आप खड़ा हुए और आप अपने बजट से ये भी इंतज़ार नहीं किए कि नहीं इसके लिए प्रस्तावित बजट आएगा तो बनेगा। आप अपने बजट से इसका निर्माण करवाए। इसके बाद यहाँ कोई विवाद नहीं था, उस विवाद को सुलझाए। और जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग थे, इस रास्ते से इतने त्रस्त थे कि यहाँ रहना भी दुश्वार था, आना जाना तो मान लीजिए दुश्वार था ही। 2 पहिया वाले भी गिर जाते थे, 4 पहिया निकलना मुश्किल हो जाती थी। किसी का ट्रैक्टर से लोड होकर के सामान जाता था वो भी नहीं जा पाता था। यहाँ के जो स्थानीय लोग, आप जिसे राजभर बस्ती हैं, पीछे राजभर बस्ती सब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ छतरी बस्ती है, ये लोग भी इससे त्रस्त थे। आने जाने के साथ साथ आप लोग भी त्रस्त थे, लेकिन आपके सहयोग से, आपके सौजन्य से इस रास्ते का निर्माण हुआ। इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रधान जी को कि आपने दूसरे ग्राम सभा से आ करके इस ग्राम सभा में काम करवाया, सिर्फ इसलिए कि जन सुविधाओं को हित में रखते हुए इसके लिए करवाया, अपने स्वहित में नहीं, जनहित के काम में करवाया। और वोट बैंक की आपने कोई राजनीति नहीं की, ठीक है। और आपके लिए मैं बहुत आभार से दिल जो है सौहार्द से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो ये हम आहरक गांव से आपको ये सीधी रिपोर्ट दिखा रहे थे। दरअसल देखिए यही होता है कि हर जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का बाट जो होता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है अपने ग्राम सभा के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे ग्राम सभा में 50 सालों का जो विवाद था उसको निपटाया है। तो ये ऐसे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत भी है और इनके काम को देखकर बाकी जनप्रतिनिधि भी कुछ सीख सकते हैं। लगातार हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर देते रहेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। देखते रहिए लाइव यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया।